तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उसके बाद एक्सरसाइज 3.6। तो 3.5 का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाउटफुल है वो बच्चों के लिए अभी भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, जिसमें बोला गया हमें कि ए और बी दो प्लेसेस हैं 100 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी दो जगह है और इनके बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। ऑन ए हाईवे, एक हाईवे पर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है इधर से, एंड एक कार स्टार्ट होती है बी से, सेम टाइम पे, मतलब बिल्कुल सेम टाइम पे। और बोला गया है इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, मतलब जैसे ए अगर राइट की साइड जा रही है तो बी भी कौन सी साइड जाएगी, राइट की साइड। जो कार बी से जा रही है वो भी राइट की साइड जाएगी, ठीक है। अगर ए से कोई कार राइट की तरफ मूव कर रही है तो जो कार बी पर है वो भी राइट की तरफ मूव करेगी, तो इसका मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी। और आगे बोला गया है इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब जैसे दोनों की दोनों लेफ्ट की राइट की तरफ जा रही हैं और डिफरेंट स्पीड से, कि एक की स्पीड डिफरेंट होगी जो ए से जा रही है एंड जो कार बी से जा रही है उसकी डिफरेंट होगी, तो इनको मिलने में 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने लेट करा था, लेट जो कार ए से जाती है वो एक्स स्पीड से चल रही है एंड कार जो बी से जा रही है वो वाई स्पीड से चल रही है, तो इनको मिलने में 5 घंटे लगते हैं। तो मतलब जो ए ने 5 घंटे में डिस्टेंस कवर करी है ना, जो कार ए से चली उसकी 5 घंटे की डिस्टेंस, तो वो हो गई हमारी कितनी, स्पीड, स्पीड क्या थी उसकी एक्स, एंड टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ऐसी जो कार बी से चलती है उसने 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड क्या थी उसकी 5 एंड टाइम क्या रहा है वाई, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू रही है उसकी वाई एंड टाइम रहा है 5, तो ये हो गया 5x और यहाँ पे हो गया 5y, ठीक है। मतलब जो कार ए से चली उसने 5 घंटे में x स्पीड से 5x डिस्टेंस कवर करी एंड जो कार बी से चली उसने 5 घंटे में y स्पीड से 5y डिस्टेंस कवर करी। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि इसने बोला था 5 घंटे बाद ये मिल जाते हैं, मिल जाते हैं मतलब ऑब्वियसली अगर मिलते हैं तो ए से जो कार चली होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो बी से चली है, तभी ये मिल पाएंगे, है ना। जो कार ए से चली है वो तेज़ी से चल रही होगी तभी तो ये मिल पाएंगे, और जो कार बी से चल रही है वो थोड़ी धीरे स्पीड से चल रही होगी, तभी ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये कि अगर मैं ए में से, है ना, जितनी डिस्टेंस ए ने कवर करी उसमें से जितनी डिस्टेंस बी ने कवर करी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बी ने इतनी डिस्टेंस कवर करी थी तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बी के लिए ब्लू लाइन है, तो बी ने इतनी डिस्टेंस कवर करी थी तो हमने येलो में से ये रेड वाली जो लाइन है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे ये येलो में से जब मैंने रेड को सब्ट्रैक्ट किया तो केवल ये डिस्टेंस बची, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 100। तो मैं यहाँ पे यही लिखूँगा कि अगर हम ए ने जितनी डिस्टेंस कवर करी, जो कार ए से चली उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कार बी से चली उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी, तो वो किसके इक्वल होगा हमारा 100 के। एंड यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ से आ गया हमारा 100, ठीक है। एंड यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 एंड पूरे के अपॉन में चला जाएगा 5, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक। नाउ हम लोगों को बोला गया था सेकेंड, इसमें कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ये कितने देर में मिल जाती है, 1 घंटे में। तो हम लोग एक बार दोबारा से अपना डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारा डिस्टेंस वाला डायग्राम था। तो आप देख पाओगे ये हमारा डिस्टेंस वाला डायग्राम है, और यहाँ पर हम अपनी डिस्टेंस मेंशन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 100, ठीक है। नाउ ये बोला गया बेटा कि अगर ये एक दूसरे की तरफ को चलें, है ना, बोला है ना, इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ को, जैसे ए इधर की तरफ को चल रहा है, ए से जो कार चल रही है वो भी इधर चल रही है, जो बी से कार चल रही है वो भी इधर, तो ये 1 घंटे में मिल जाते हैं, है ना, 1 आवर में, यहाँ पे बोला 1 घंटे में दोनों कहीं ना कहीं पे मिल जाते हैं।
ठीक, सपोज वो यहाँ पे मिल रहे हैं 1 घंटे में, तो दोनों मिलके कितने डिस्टेंस कवर करेंगे? 100, है ना। जब दोनों मिलके 100 कवर करेंगे तभी तो 1 घंटे में मिलेंगे। सपोज इसने 60 कवर करी थी, इसने 40 कवर करी थी, तभी तो जो है मिलेंगे कहीं ना कहीं पे। अगर इसने 50 कवर करी और इसने 40 कवर करी तो 90 रह गई, और टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 थी, तो ये मिल ही नहीं पाएंगे। ये कब मिलेंगे? जब दोनों मिलके 100 डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 1 घंटे तक चले ये लोग, तो x की जो मतलब गाड़ी A से चली थी उसकी स्पीड x थी, तो उसने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो 1 घंटे में उसने x डिस्टेंस कवर करी। ऐसी जो गाड़ी B से चली थी उसने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस करी कवर? तो स्पीड कितनी थी y, और टाइम कितना था 1, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो उसने डिस्टेंस कवर करी y। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के इक्वल, है ना। दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 100। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अभी हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ गई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। एंड यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल देंगे, और यही हमारी स्पीड है दोनों कार की। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। निकिता बेटा आपको समझ में आया अच्छे से? यस सर। संभवी आपको आया? यस सर। ओके बेटा, तो अभी हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5th। आप इसका 5th पार्ट देखिए। हाँ बेटा, आपका आंसर सही है कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में बोला गया था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। तो हमको बोला गया है किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, मतलब 9 यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, जैसे मीटर है तो 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है, और किलोमीटर है तो 9 स्क्वायर किलोमीटर कम हो जाता है। ठीक है, यूनिट मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो वो कब होता है? जब उसकी लेंथ को तो हम रिड्यूस कर देते हैं 5 एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 3। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमने x लेट कर ली, एंड उसके बाद लेट किया हमने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने लेट कर ली y। ठीक है, अब आगे इसने बोला था कि एरिया जो है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि अगर जो लेंथ है उसको तो हम रिड्यूस कर दे 5, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई, है ना। न्यू लेंथ कितनी हो गई? इसको हमने रिड्यूस कर दिया 5, पहले x थी अब x माइनस 5, और बोला ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3, तो न्यू ब्रेथ कितनी हो गई? x प्लस 3। ठीक है, लेंथ तो हो गई x माइनस 5 एंड न्यू ब्रेथ हो गई x प्लस 3। ठीक, अब आगे इसने बोला था न्यू एरिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यू एरिया। तो आप देख पाओगे न्यू एरिया कितना हो जाएगा? पहले एरिया था x इंटू वाई, अभी इसने बोल दिया कि एरिया रिड्यूस हो जाता है 9, तो x इंटू वाई माइनस 9। ठीक है, तो एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है? x माइनस 9। अब आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं एंड ब्रेथ को, लेंथ और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, मतलब लेंथ को 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं। जैसे लेंथ पहले क्या थी x, अभी कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और ब्रेथ पहले क्या थी y, अभी कितनी हो जाएगी x प्लस y प्लस 2। तो इसका जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है, पहले वाले एरिया से 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी है, उसकी डायमेंशन क्या है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। अभी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3 की जगह पर यहाँ पर आएगा y प्लस 3, है ना। ब्रेथ y थी ना, तो यहाँ पे y प्लस 3 आएगा।
ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे तो ना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू आ गया x इंटू वाई माइनस 9। अब यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू रख देते हैं x माइनस 5 एंड ब्रेथ की वैल्यू रख देते हैं y प्लस 3। तो यहाँ से x इंटू वाई माइनस 9 मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर x के अंदर इंटू एक्स इंटू 3 3x, ऐसे ही 5 के अंदर इंटू 5 इंटू वाई 5y, एंड 5 की 3 से इंटू 5 3 से 15 माइनस का, तो एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, एक्स वाई वाले सारे एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो सबको हम ले आते हैं लेफ़्ट साइड में। तो ये इधर प्लस का था, लेफ़्ट में आके माइनस का, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम ले आते हैं राइट साइड में। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। नाउ आगे हम लोगों को बोला गया था, इक्वेशन 1 के बाद आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें बोला गया था क्या, कि जो उसकी लेंथ है और जो ब्रेथ है उसको 3 और 2 मीटर इंक्रीज़ कर दिया जाता है रेस्पेक्टिवली। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी x, अभी कितनी हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, एंड न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी y, अभी कितनी हो जाएगी y प्लस 2, है ना। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67। तो अभी इसका जो न्यू एरिया है वो कितना हो जाएगा, न्यू एरिया इक्वल्स टू पुराने वाला एरिया क्या था हमारा, x इंटू वाई, यही था ना हमारा स्टार्टिंग का एरिया, यही था, ये रहा x इंटू वाई। तो अब वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है 67, तो न्यू एरिया हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 67। ठीक है, अभी आपको पता बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस 67। लेंथ कितनी है नई वाली, x प्लस 3, एंड ब्रेथ कितनी है नई वाली, y प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 64। इसको भी बिल्कुल जैसे ऊपर सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, x इंटू वाई 2x 3y 6, x इंटू वाई प्लस 64। ठीक है, मैंने दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी, x की दोनों के साथ होगी तो x की y के साथ करेंगे तो xy, x की 2 के साथ करेंगे तो 2x, 3 की y के साथ करेंगे 3y, एंड 3 2 ज़ा 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे वेरिएबल वाली टर्म्स हम लोग कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में, एंड जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको कर लेते हैं राइट साइड में। तो एक्स वाई माइनस का, इधर प्लस का, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 58। तो आपके सामने दो इक्वेशंस बन चुकी है ना। फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हम लोगों की 3x माइनस 5y, ठीक है, इक्वल्स टू 6, एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 58। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, वो आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 58। तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप यहाँ पे देखो किसी भी एक टर्म को सेम बनाना है तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो मतलब ऐसा 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 6 बना लेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से इंटू कर देंगे एंड इसमें 3 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओके बेटा आप कर लोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, नंदनी, श्रद्धा कह रहा, संभवी, नंदनी बेटा कर लोगे आप, हेलो, यस सर। ओके बेटा। निकिता आप, यस सर। ठीक है बेटा, इसको आप कर लेना खुद से। नाउ आ जाओ आप सब लोग, आप एक्सरसाइज 3.6, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है इसमें, 3.7 भी है, ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज। देखो बेटा, जैसे ही हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हम लोग पहले अपने NTSC के फिर आपकी क्लासेस कैसे चलेगी वीकली जो है, जैसे फ्राइडे तक क्लास चलती है आप लोगों की,
तो 2 दिन हम लोग NTSC क्लास रखेंगे ही रखेंगे, कंपलसरी कर देंगे 2 दिन NTSC क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग एक दिन तो पढ़ेंगे अपना प्रॉपर NTSC वाली मैथ्स, उसके 2-3 चैप्टर करा लेंगे तब हम लोग, और फिर एक दिन पढ़ेंगे हम SST। ठीक है, चलो बेटा आगे देखो एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 देखो बेटा, SST बताया तो मैंने, 2 दिन मैथ्स, 2 दिन NTSC क्लास होगी, तो एक दिन मैथ्स एक दिन SST। नाउ एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पहले इनको लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है एंड उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इनका लीनियर इक्वेशन बना के इन्हें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या क्या करना है, ये जो नीचे की तरफ वैल्यू दी हुई है ना, इनको किसी और वैल्यू के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेना है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको नीचे की तरफ 1/x दिया है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और इधर दिया है 13/6। बेटा अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि सर इसको क्या हम LCM लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप LCM लेके सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा ऐसे 3y इधर 2x, और नीचे इन दोनों की इंटू हो जाएगी, तो नीचे की तरफ हो जाएगा 6xy। फिर आप 6xy को भेज दोगे इस तरफ, है ना। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चलेगा कि सर हम लोग जो है इसको क्यों किसी के इक्वलेंट एज्यूम कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सीधा इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ हम बेटा एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, क्या उसके पीछे का रीज़न है। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। नाउ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2y + 3x एंड अपॉन 6xy, है ना बेटा। ये आपको पता ही होगा कि जिन वैल्यू का एलसीएम नहीं निकलता ना, उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसकी इसमें एंड इनकी आपस में। तो ये भी एलसीएम निकालने का तरीका होता है जब एलसीएम नहीं निकलता। तो अभी हम यहाँ पे भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 की इसके साथ और इस पूरे की इधर। तो 6 की इधर करेंगे तो 6 2 12y एंड 6 3 18x, और इधर की तरफ हो जाएगा 78xy। अब यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, कैसे देखो। अब हमें, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी एक टर्म को ख़त्म करना है हमें, है ना, या तो x को या y को। तो हम लोग करते हैं, सपोज़ आप y को ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ पे y 3 है, इधर y 12 है, तो इसमें 4 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 × 4 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग, है ना। इक्वेशन 1 में 4 से इंटू, तो 4 × इक्वेशन 1 पूरी एज इट इज़, ठीक है। फिर माइनस इक्वेशन 2, माइनस के बाद मैंने आपको बताया ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड इक्वल्स टू 4 × 12xy एंड माइनस का 78xy। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 12 एंड यहाँ आ गया हमारा 8x माइनस 12y माइनस 18, ठीक है। इधर आ जाएगा 48xy माइनस 78xy, ठीक। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा माइनस का 10x, है ना। 8x में से 18x गया, बचा माइनस 10x, एंड यहाँ पे बचा माइनस का 30xy, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप चाहे तो x इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हो, माइनस 30xy अपॉन माइनस 10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो xy की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई कितना, 3xy, ठीक है। अब इसको हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए और यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से बचा, जो भी कॉमन लेते फिर उससे से डिवाइड, x को x से डिवाइड किया, बचा 1, इधर बचा 3y इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज़ आ गई है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, किस किस की, x इंटू
1 माइनस 3y, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। डेट मीन्स दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी, है ना। आपसे मैंने बोला कि बेटा दो नंबर हैं, हमें नहीं पता क्या है, उनकी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो 101% दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 0 के इक्वल होगा, तभी 0 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अगर कोई भी 0 के इक्वल नहीं हुआ तो हम मल्टीप्लाई करने पे 0 ला ही नहीं सकते। समझ में आ रही है आपको बात? या तो x 0 के इक्वल होगा या y, पर हमें नहीं पता, तो हमने एक बार x को 0 के इक्वल रख लिया और एक बार यहाँ से y को 0 के इक्वल रख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई एंड यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1 अपॉन -3। तो y की वैल्यू भी आ चुकी है हम लोगों के पास, x की वैल्यू भी। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने इसको इस मेथड से कर लिया। क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ एक ही वेरिएबल है, बहुत ही सिंगल वेरिएबल वाला है, तो ये हमारा एलसीएम वाले मेथड से हो गया। बट आपने नीचे देखना है, अपने एक्सरसाइज में आओ 3.6 में, आप देखोगे नीचे की तरफ किसी में x माइनस 1 है ना, किसी में नीचे की तरफ लिखा है 3x प्लस वाई। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला नीचे की तरफ 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप इससे करने बैठोगे पूरा दिन निकल सकता है और हो सकता है एंड में क्वेश्चन गलत भी हो जाए। ठीक, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें आपको लेट करना ही पड़ेगा। अगर आप लेट नहीं करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरीके से हो सकता है, बट बाकी के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो अब बाकी के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर दोगे, इसी के जैसा है ऑलमोस्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसके जैसा ही है, बट क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये अलग है और क्वेश्चन नंबर 4 भी अलग है। ठीक, 4 में भी एलसीएम लेके हो जाएगा पर बहुत ही लेंथी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। कैसे? मैं आपको इस क्वेश्चन में भी लेट करना सिखाऊंगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेट करके करोगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन को सेकंड को देखते हैं, लेट करके कैसे करना है हम लोगों को। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में रूट दिख रहा है। एंड आपको मैं बताऊं एक बात कि रूट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अगर आप उसको नॉर्मली एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो थोड़े से लेंथी पड़ जाते हैं, बट अगर आप उसे एज्यूम कर लोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे। कैसे? यहाँ ध्यान से देखना, हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे ना एज्यूम करके कर रहे हैं। कैसे बेटा? ये लिखा है 2 अपॉन रूट एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि 2 1 ज़ा तो करोगे 2 ही होगा। ऐसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं लेट कर लूँ, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू, हमने ए के इक्वल लेट कर लिया ए, एंड 1 अपॉन रूट वाई हमने बी के इक्वल लेट कर लिया। तो जहाँ जहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स है ना वहाँ पे रख दो ए, एंड जहाँ जहाँ पे 1 अपॉन रूट वाई है वहाँ पे रख दो बी। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा 1 अपॉन एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया ए, तो 1 अपॉन एक्स की जगह लिख देंगे 2 इंटू ए। ऐसे ही 1 अपॉन वाई को हमने लेट कर लिया बी, तो 1 अपॉन वाई की जगह रख देंगे 1 अपॉन रूट वाई की जगह रख देंगे बी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी इक्वल्स टू 2। और बिल्कुल सेम चीज़ वो हम इधर भी करेंगे, तो 4 इंटू ए माइनस 9 इंटू बी। अब आप देखो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुकी है, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, है ना। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, एलसीएम कुछ नहीं लेना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते थे। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी लंबी इसकी कैलकुलेशन की है, आप देख पा रहे होगे काफ़ी नीचे तक आ रही है। बट अगर पहले हमने इधर सॉल्व किया, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, है ना, और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, बट अगर आप इसमें लेट करोगे ना तो सीधा सीधा देखो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको आप सॉल्व कर दो। इक्वेशन 1 में आप देख रहे हो यहाँ पे a के साथ 2 है, यहाँ पे 4 है, और b के साथ 3 है, यहाँ पे 9 है। तो आप क्या करो, 1 को चाहे a को 4 बना लो या इसको 9 बना लो। तो मैं ना क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में 3 से इंटू कर देता हूँ, इसको 9 बना लेता हूँ और सीधा इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐड होने पे दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2a प्लस 3b प्लस 4a माइनस 9b एंड 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है,
हमने प्लस किया है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद ब्रैकेट लगाते नहीं हम, तो 6a प्लस 9b प्लस 4a माइनस 9b एंड 3 2 जा 6 में से 1 गया, बचा 5। तो 9b से 9b कैंसिल, 9b से ये 9b कैंसिल एंड 6a और 4a हो गया हमारा 10a इक्वल्स टू 5। और यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा a इक्वल्स टू 5/10 मतलब 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो इसको आप पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिया। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3b इक्वल्स टू 2 माइनस ये 1 को हम ले गए राइट हैंड साइड, तो b इक्वल्स टू आ गया 1/3। तो a की वैल्यू भी आ चुकी है एंड b की वैल्यू भी। अब हम लोगों ने ऊपर देखना है, हमने a किसके इक्वल लेट किया था, 1/√x की जगह, तो यहाँ पे कर देंगे पुट a इक्वल्स टू 1/√x। ठीक है, तो a की जगह हमने यहाँ पे √x पुट कर देना है, तो a की जगह पे आ गया 1/√x इक्वल्स टू 1/2। और b हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के, तो पुट कर देंगे b इक्वल्स टू पुट b इक्वल्स टू 1/√y। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1/√y इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे का अंडर रूट खत्म करना है, तो अगर दोनों तरफ अंडर रूट कोई भी अंडर रूट खत्म करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, तो 1/√x का स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोगों का स्क्वायर से रूट खत्म, और इधर आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और ऐसे ही इधर करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y एंड इधर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू 4 आ चुका है एंड y इक्वल्स टू आ चुका है 9। तो अभी आप बताओ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी था या ये वाला, आप मुझे बताओ, आप ही सजेस्ट करो मुझे कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा। निकिता बेटा आप बताओ। सर ये वाला। है ना बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें स्टार्टिंग में लेट करना है एंड उसको बाद में रख देना है। आपके लिए कौन सा इजी है बेटा, संभवी सर सेकंड वाला। और नंदनी? सेकंड वाला। हाँ, क्योंकि बेटा सेकंड वाले से ना जो इसके बाकी के क्वेश्चन है ना, उन्हें करना बहुत इजी पड़ेगा। अगर आप सेकंड वाला अभी नहीं समझोगे तो आपको ना बाकी बाद में जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 7 है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसे स्टार्टिंग में ही समझ लें तो बाद में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। तो ये हमारा था सेकंड मेथड, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा मैं कराऊँ, 7 कराऊँ या 8, क्योंकि दोनों में से एक मैं करूँगा, एक आप करोगे। बताओ आप लोग। सर 8 कराऊँ? ठीक है, चलो 8 मैं करा रहा हूँ, तो फिर 7 आपको करना है। ठीक है बेटा, 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y एंड इक्वल्स टू 3/4, एंड दूसरी इक्वेशन दी है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y एंड इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लेट किया, देखो आप देख पा रहे होंगे दोनों में 3x प्लस वाई है, इसमें भी है, 3x माइनस वाई है, इसमें भी है। तो हम लोगों ने लेट किया लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a के लेट कर लिया, एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b के इक्वल लेट कर लिया। तो 1/3x प्लस वाई इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a। ठीक है, तो इस पूरे की जगह a लिख दिया,
एंड इस पूरे की जगह सेकंड वाले की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, b। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। एंड ऐसे ही बिल्कुल इधर किया हमने 1/2 तो अपनी जगह रहेगा, है ना। और ये पूरा जो है 1/3x प्लस वाई, ये हो गया हमारा a। एंड यहाँ भी 1/2 अपनी जगह रहा, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, और इक्वल्स टू -1/8। थोड़ा सा चाहे आप इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लाइक जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे में से एलसीएम ले लिया 2, तो a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/8। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया हमने यहाँ पर, 2 से ये घटा 4 बार में, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 1/4, और a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। तो आपके सामने बहुत ही ईजी सी दो इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4 और a माइनस बी इक्वल्स टू 1/4। दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और a और b की वैल्यू जो आएगी बेटा उसे यहाँ पे रख देना। हाँ, इसको देखो, अभी इसको मैं पूरा करा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना बाद में भी एक इक्वेशन बन सकती है, उसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आगे देखिए आप, इक्वेशन मैंने 1 + 2 कर दिया, तो ये लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड एंड राइट वाले राइट में ऐड, b से b कैंसिल आउट, a + a 2a, एंड दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 3 + 1, तो ऊपर भी 4 है ना, तो a = हो गया, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1/2, है ना। यहाँ पे 1 बचा तो ये 2 अपॉन में जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2, तो पुट कर देंगे इसमें, पुट कर दिया हमने a = 1/2, है ना। इसके बाद इधर से, इसके बाद हम लोग इधर से कर रहे हैं, एरो बना दिया मैंने, पुट a = 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया a = 1/2, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a + b = 3/4, ठीक है। a + b = 3/4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 + b = 3/4। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 3/4 - 1/2, एंड इसको एलसीएम लेंगे तो b = हो जाएगा, एलसीएम आएगा 4, 3 - 2 के टेल में 4 कितनी बार में, 2 बार में, ऊपर 2 से इंटू, तो b = आ गया 1/4, ठीक है। a की वैल्यू भी आ चुकी है एंड b की वैल्यू भी। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी हम लोग उसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। a की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ चुकी है, b की भी। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी हम लोग उसको यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि a किसके इक्वल था, a था 1/3x + y के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, तो इधर रख दिया हमने 1/2 = 1/3x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 3x + y = 2, एंड ऐसे यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट कर दी, b = कितना था 1/3x - y, और b की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ पे हमने रखा, तो 1/4 = 3x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3x - y = 4। अब यहाँ पे एक इक्वेशन और बन गई है, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में एंड राइट वाले राइट में, तो ये हो गया 3x + y - 3x + y एंड -2,
3x से 3x कैंसिल, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू आ गई -2/2, 2 से 2 कैंसिल -1, y की वैल्यू -1 आ गई है। पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दिया, तो 3x प्लस y की जगह पे -1 इक्वल्स टू 2, तो 3x -1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +1 एंड 3 इक्वल्स टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आ चुकी है -1 एंड x की वैल्यू आ चुकी है 1। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो बेटा बस इसमें ना थोड़ा सा लेंथी ये हो जाएगा, लेंथी नहीं बेटा, ये आप उस तरीके से भी करोगे ना, उस नॉर्मल तरीके से एलसीएम लेके करोगे ना तो स्क्वायर में बन जाएगी इक्वेशन और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरीके से करना कि जो भी वैल्यू आपको दिया है उसको 1 जैसे 3x प्लस वाई दिया है, सो a के इक्वल p के इक्वल किसी के भी इक्वल लाइट कर लो, है ना। दोनों में बस एक चीज़ आप ध्यान रखनी है कि जो दोनों में आप लाइट करोगे ना वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे 1/3x प्लस वाई फर्स्ट में दिया है तो वो सेकंड में भी होना चाहिए, अदरवाइज सेकंड में फिर आपको कुछ और लाइट करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले जो भी लाइट किया उसकी वैल्यू निकाल ली एंड फिर उसकी वैल्यू हमने निकाल के वो जिसके इक्वल लाइट किया था वहाँ पुट कर दी और हमारे x और y आ चुके हैं। सबको समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट इसमें? संभवी बेटा डाउट कोई इसमें? सुप्रिया बेटा, नंदनी, निकिता? नो सर। ठीक है। कृष्णा का डाउट है कि सर अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में दिया है तो हमेशा लाइट करना है। बेटा देखो मैंने आपको बताया, अगर सिंगल वेरिएबल है नीचे की तरफ, लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सिंगल वेरिएबल था 1/x और उसमें 1/y, तो उसमें आप लाइट भी नहीं करोगे ना तो भी आपका सही हो जाएगा। बट अगर जैसे नीचे की तरफ क्वेश्चन नंबर 7, 8 में आप देखो तो x प्लस वाई दोनों दिए हैं, तो अगर आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लोगे ना तो नीचे की तरफ देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी और एक्स वाई वाली भी आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब स्क्वायर वाली टर्म अगर आप लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो ना दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो उसे आप सबसे बेस्ट वे यही होता है कि उसे किसी ना किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लीजिए एंड फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अगेन उसे सेम जिसके इक्वल भी लेट किया वहाँ पे रख दीजिए। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। चलो नाउ आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ना ये रोइंग वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद ये कभी आपके गलत नहीं होंगे और ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे। मैं आपको बस आज समझा रहा हूँ, कल मैं आपको कराऊंगा, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो इसमें ना आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बोट को पानी जैसे सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको ना प्रॉपर डायग्राम से समझाता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है बेटा, इसको जैसे हम लोग एक रिवर बना रहे हैं, जैसे ये रिवर है हमारी एंड यहाँ पे पानी की जो डायरेक्शन है ना फ्लो की, वो सपोज ऐसे है इधर की तरफ, जिस तरह मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरो से मैंने ऐसे शो किया ना, ये पानी की डायरेक्शन है। अगर आप पानी के डायरेक्शन में बोट चलाओगे, अगर आप बोट जो है पानी की डायरेक्शन में चलाओगे तो हमेशा आपको एक हेल्प मिलेगी, क्या कि बोट जो है वो पानी की डायरेक्शन में तेज़ी से फ्लो करेगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा बोट की स्पीड, जैसे बोट की स्पीड एस बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो बोट की जो स्पीड होगी उसमें अगर वाटर की स्पीड एक्स दी है तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम बोट को पानी की फ्लो वाली डायरेक्शन में चलाएंगे, जैसे पानी का फ्लो जो उसकी स्पीड थी वो थी एक्स और स्पीड ऑफ बोट थी वो थी एस बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, एक्स यहाँ पे पानी की स्पीड है। तो अगर पानी की स्पीड एक्स थी और स्पीड ऑफ बोट जो थी एस बी थी, तो अगर हम उसे पानी के डायरेक्शन की उसमें चलाएंगे कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है,
तो वो स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हम बोट को किस डायरेक्शन में चलाएंगे, बोट को हम लोग चला रहे हैं इस डायरेक्शन में, पानी के अपोजिट, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट एस बी है तो उसमें से जो भी पानी की स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है, आप लोगों ने साइकिलिंग ऑलमोस्ट सब ने की है। एक बार को आप लोगों ने अगर रिवर राफ्टिंग नहीं की है, मतलब पानी में वो बोट वोट नहीं चलाई है, तो साइकिलिंग तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने की होगी। तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा बेटा, जब तेज़ हवा चलती है तो हवा की जब डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और जब हवा के आप मतलब साथ चलते हो, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो कभी कभी तो ऐसा फील होता हैंडल छोड़ दो, साइकिल अपने आप उड़ते उड़ते घर तक पहुंच जाएगी। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना बेटा, जब हम हवा के या पानी के अपोजिट जाते हैं, मतलब जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं वो उसके अपोजिट जाएंगे, तो वो सामने से हमें टकराती है हमारे साथ, है ना। हमारे साथ टकराएगी तो क्या होगा, हमारी स्पीड को रिड्यूस कर देगी, है ना, सामने से टकरा के। बट जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो पीछे से टकराती है, तो पीछे से क्या करेगी, एक तरीके से पुश कर देती है हमें, मतलब हमारी जो भी स्पीड है ना उसको पुश करके इंक्रीज़ कर देगी। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पानी में होता है। पानी में भी यही होता है कि आप पानी के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड पानी के आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, जितना उस पानी का या उस हवा का फ्लो है, मतलब जितनी उसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये तरीका है, एंड कल अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो अभी तो बस आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट। और आज का जो होमवर्क है वो यही है आपका, कि आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, एंड एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 4th और 6th 5th करना है, ठीक है। तो यही छोटा सा होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, वो नोट नहीं हुआ था। ओके अभी दिखा रहा हूँ, एक मिनट इसको चार्जिंग पर लगा दूँ। ठीक है बेटा, और ऊपर करूँ? यस सर। ठीक है, देखो ये ऐसे है क्वेश्चन, मैं आपको समझाऊं तो ये कैसे मैंने किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो गया, फिर इसके बाद हम लोगों ने जैसे इक्वेशन 3 बना लिया ना हमने, इसके बाद हम लोग 3 से फिर ऐसे गए इधर, फिर हमने b इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई था, b की वैल्यू पुट कर दी जो भी आई, फिर यहाँ से हमने इक्वेशन बना लिया, फिर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ पे सॉल्व किया, फिर उसके बाद फिर हमने जो भी वैल्यू आई उसे पुट कर दिया y में, इक्वेशन 2 में। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, मुझे बताते रहना कहाँ से नोट डाउन करना है। एसएसटी के नोट बेटा आपको जो क्लास होगी ना उससे पहले मिल जाएंगे एसएसटी के। सबको समझ में आया? अभी मीटिंग क्लोज कर दूं?